एक बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। संयोग से वो कोच खाली था। तभी 7-8 लड़के उस कोच में आए और बैठकर मस्ती करने लगे। एक ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा, यहाँ लिखा है बिना वजह ट्रेन की जंजीर खींचना मना है और 500 रुपए जुर्माना और 6 महीने की जेल। तीसरे ने कहा, इतने लोग हैं, 500 रुपए जमा कर देंगे। चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 की जगह 1200 रुपए जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के थे। चंदा पहले लड़के के जेब में रख दिया गया। तीसरे ने कहा, जंजीर खींचते हैं, अगर कोई पूछता है तो कह देंगे कि इस बूढ़े व्यक्ति ने जंजीर खींची है, तब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और जंजीर खींच दी। जब ट्रेन अचानक से रुकी तो तलाशी करने के लिए टीटी उसी ट्रेन में आया और पूछा कि डिब्बे की जंजीर किसने खींची, तो सभी लड़कों ने एक स्वर में कहा, इस बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी बूढ़े व्यक्ति से गुस्सा होकर बोला, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैंने ही जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। टीटी ने पूछा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आपको जंजीर खींचनी पड़ी? बूढ़े ने कहा, साहब मेरे पास केवल 1200 रुपए थे जो इन लड़कों ने मुझसे छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपने जेब में रखे हैं, जिनमें 200 रुपए के 3 नोट, 2 नोट 50 के और बाकी सब 100 रुपए के नोट है। जब लड़के की तलाशी ली तो 1200 रुपए बरामद हुए और जैसा बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, नोट बिल्कुल वैसे ही थे। 1200 रुपए बूढ़े व्यक्ति को वापस कर दिए गए। लड़कों को अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़के ने बूढ़े व्यक्ति की ओर घूर के देखा तो बूढ़े व्यक्ति ने सफेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी यह बात याद रखना कि बुजुर्गों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि बुजुर्ग आपको किसी काम के लिए मना कर रहे हैं तो हमें वह काम नहीं करना चाहिए, उसी में हमारी भलाई होती है। मगर आजकल के लड़के बुजुर्गों का सम्मान ही नहीं करते, बुजुर्गों की बात ही नहीं मानते। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उन्होंने जीवन का लंबा अनुभव लिया है। उनके अनुभव का उपयोग करके हम समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं।